पिकाबू दादी नानी की कहानियाँ। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम अदयान था। वह 4 साल का था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसे लगता था कि इंसान होना बहुत उबाऊ है, इसलिए वह ऐसी चीज की तलाश में निकल पड़ा जो उसे खुशी दे। उसने एक पेड़ देखा, इसलिए उसने अपने हाथों को शाखाओं की तरह फैलाकर एक पेड़ की तरह खड़ा रहने का फैसला किया। लेकिन उसे इससे खुशी नहीं मिली। उसे लगा कि वह पेड़ की तरह नहीं दिख सकता। कुछ दूरी पर उसने एक कुत्ता देखा और उसने कुत्ते की तरह भौंकने और पानी पीने का फैसला किया। लेकिन उसे इससे खुशी नहीं मिली। उसे लगा कि उसके पास कुत्ते की तरह कान नहीं है, क्योंकि कुत्ते के कान बड़े और ऊपर की ओर होते हैं जबकि उसके कान छोटे हैं और उसकी कोई पूंछ भी नहीं है। वह आगे बढ़ा और उसने एक बार देखा, उसने उसके जैसा खड़ा होने का फैसला किया। कुछ समय बाद उसे लगा कि वह बाढ़ नहीं हो सकता, क्योंकि बाढ़ ऊपर से बहुत तेज होती है और बहुत लंबी होती है, लेकिन वह छोटा है और उसके सिर का आकार गोल है। वह बहुत निराश हुआ और पार्क में अकेला बैठ गया। कुछ समय बाद उसने देखा कि कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ रहे हैं। यह देख उसने फुटबॉल बनने के बारे में सोचा। फिर वह नीचे झुक गया और फुटबॉल की तरह दिखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। मैं फुटबॉल नहीं हो सकता, क्योंकि फुटबॉल काला और सफेद होता है जबकि मैं भूरा हूँ। झुकने के बाद भी मैं गोल नहीं दिख रहा हूँ और मैं फुटबॉल की तरह तेज नहीं हो सकता, अदयान ने उदास होकर सोचा। कुछ समय बाद उसने एक कागज देखा और खुशी से सोचा कि वह निश्चित रूप से कागज जैसा बन सकता है। फिर वह जमीन पर लेट गया और उसके जैसा होने का नाटक किया। लेकिन कुछ समय बाद वह उठा और बोला, मैं कागज नहीं बन सकता। कागज हल्का होता है और हवा से उड़ जाता है, लेकिन मैं कागज जितना पतला नहीं हूँ और मैं आयताकार जैसा नहीं दिखता। निराश होकर वह घर वापस आ गया, जहाँ उसने एक मुखौटा देखा और उसके जैसा बनने की सोची। वह बिस्तर पर लेट गया और अपनी बाहें मुखौटे की पट्टियों की तरह खोल दी। लेकिन कुछ समय बाद वह उठ बैठा और फिर से निराश महसूस करने लगा। मुखौटा भी कागज की तरह पतला होता है और लोग इसे अपने चेहरे पर पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी मुझे अपने चेहरे पर नहीं पहन सकता, अदयान ने सोचा। अदयान को ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसे खुशी दे। वह अंत में बिस्तर पर लेट गया और सो गया। 2 साल बीत गए, लेकिन उसे अभी भी सही प्रेरणा नहीं मिली। अपना किंडरगार्टन समाप्त करने के बाद वह नए प्राथमिक विद्यालय जाने लगा। वह अभी भी अपने सहपाठियों और शिक्षकों से बहुत झिझकता था। एक उज्ज्वल दिन विद्यालय की सभा में स्कूल के प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि हाल ही में स्कूल परिसर में कुछ चोरी हुई है। कई महत्वपूर्ण चीजें चोरी हो गई हैं, इसलिए स्कूल प्रशासन ने अपराधी को पहचानने में मदद के लिए पुलिस को बुलाया है। छात्रों को पुलिस अधिकारियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है और स्कूल हमेशा की तरह संचालित किया जाएगा। लंच ब्रेक के दौरान छात्रों ने कुछ पुलिस अधिकारियों को स्कूल में जांच करते देखा। उनका अफसर एक शक्तिशाली, तेजतर्रार युवक था जो बाकी लोगों से अलग दिख रहा था। वह बहुत चौकस और विचारशील था। अदयान उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने भविष्य में एक पुलिसकर्मी बनने और लोगों को बुरे लोगों से बचाने का फैसला किया। अध्यापिका ने उस दिन कक्षा में ना पढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि छात्र पुलिस की वजह से डरे हुए हो सकते हैं। अध्यापिका ने उन्हें एक खेल खिलाने का फैसला किया। सभी को यह बताना था कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। जब अदयान की बारी आई तो उसने उत्साहपूर्वक कहा कि वह एक दयालु और बहादुर पुलिसकर्मी बनना चाहता है जो लोगों की मदद करे। लेकिन कुछ छात्र अदयान पर हंसे और उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि बहुत दुबला और शर्मीला था। इससे अदयान डर गया और उसका दिल टूट गया। शिक्षक ने भी अदयान पर ध्यान नहीं दिया और अगले छात्र को बोलने के लिए बुलाया। उस दिन से उन छात्रों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया और उसे मीनियन कहने लगे। अदयान स्कूल से बचने लगा। उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या तुम मेरे साथ साझा कर सकते हो? अदयान हिचकिचाया, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसकी माँ ने उसे सलाह दी कि वह इस बारे में अपनी कक्षा शिक्षिका से चर्चा करे, वे निश्चित रूप से उसकी मदद करेगी। अदयान अपनी माँ की सलाह से सहमत हो गया, लेकिन उसने अपनी शिक्षिका को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि शिक्षिका केवल उन छात्रों पर विश्वास करेंगी और झूठ बोलने के लिए उसे दंडित भी कर सकती है। अतीत में कुछ छात्रों ने अदयान के साथ मजाक किया था। उसने शिक्षिका को बताया, लेकिन शिक्षिका ने उस पर भरोसा नहीं किया और झूठ बोलने के लिए उसे डांटा था।
वो बच्चे टीचर के सामने बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, इसीलिए शिक्षकों के मन में उनके बारे में अच्छी धारणा थी। कुछ दिनों बाद एक नई शिक्षिका आई और उन्होंने अदुयान को बहुत संकोची और उदास पाया। वह अपना लंच अकेले खाता था। नई शिक्षिका एक दिन लंच पर आई और अदुयान के साथ लंच करने लगी। फिर उन्होंने उसको कुछ चुटकुले भी सुनाए। अदुयान उनके आसपास सहज महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने शिक्षिका को उन सभी चीजों के बारे में बताया जो उसे परेशान करती थीं। शिक्षिका को उसके लिए दुख हुआ और उन्होंने उससे वादा किया कि वह इस मामले की जांच करेगी। कुछ दिनों तक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने दोषी लड़कों को अदुयान के साथ वही छेड़छाड़ करते पाया। वह उन्हें उनकी कक्षा शिक्षिका के पास ले गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। उन छात्रों ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया। कक्षा शिक्षिका ने उन छात्रों को दंडित किया और अदुयान से माफी मांगी। उस दिन के बाद सभी शिक्षकों ने अदुयान पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। वह जल्द ही कक्षा का एक ऑलराउंडर बन गया। अपने करियर में लगातार उपलब्धियों और वृद्धि के साथ वह अंततः एक सफल और साहसी पुलिस अधिकारी बन गया, जो हमेशा लोगों के लिए काम करता था और हर कोई उससे प्रेरित महसूस करता था। अदुयान अपने शिक्षकों द्वारा दी गई सहायता और मार्गदर्शन के लिए सदैव उनका आभारी रहा। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।